हेलो स्टूडेंट्स, हमने जब इकोलॉजी पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि इकोलॉजी में कई अजैविक तथा जैविक घटक होते हैं जो मिलकर एक प्रकार का तंत्र बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में सभी जीव साथ रहते हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को आपस में हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, उनका आपस में अन्योन्य क्रिया। ये इंटरेक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं और यदि ये इंटरेक्शन पॉजिटिव हैं या बेनिफिशियल हैं तो ये उनकी सर्वाइवल को बढ़ाता है, उनके जीवन की क्षमता, साथ ही उनकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाता है। और अगर किसी भी कारण से दो जीवों में या दो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ पॉपुलेशन में आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो अगर नेगेटिव है या हम कह सकते हैं कि हार्मफुल है, तो ये उनकी सर्वाइवल क्षमता को या उनकी फिटनेस को कम कर देता है। तो आज हम मेनली जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है उसके दो प्रकारों में से एक प्रकार पढ़ेंगे। मेनली बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज़ हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसे हम कहते हैं, इसको हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ आपस में इंटरैक्ट करेगी और एक दूसरे पे असर डालती है। ये असर पॉजिटिव भी हो सकता है ये इफ़ेक्ट, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट होने पर दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों ही जातियाँ सर्वाइव करती हैं, विकसित होती हैं। और अगर ये इंटरेक्शन उनका आपस का परस्पर जो भी आपस में व्यवहार है या आपस में जो क्रियाएं हैं वो अगर नेगेटिव है, हार्मफुल हैं, तो दोनों की ही फिटनेस थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा प्रकार का इंटरेक्शन होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ये जो दिया गया है इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें आपस में क्रियाएं, जैसे मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को हार्म करना या एक दूसरे से कंपटीशन करना। तो विद इन सेम स्पीशीज़ द इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। और जब अलग अलग प्रकार की जातियों में इंटरेक्शन होता है, जैसे मनुष्य अगर पक्षियों से इंटरेक्ट कर रहा है या उनको प्रभावित कर रहा है, तो वो इस प्रकार का इंटरेक्शन इंटर स्पेसिफिक कहलाता है। तो आज हम मेनली इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अलग अलग प्रकार की जातियों के आपस में किस प्रकार का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में सबसे पहला जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं कंपटीशन या आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा। इस प्रकार का इंटरेक्शन जैसे हम कह सकते हैं कि किसी एक कॉमन रिसोर्स के लिए होता है। जैसे अगर दो कोई भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अगर दोनों ही शाकाहारी हैं तो किसी भी एक पौधे के लिए एक दूसरे से compete करेंगी या घास को खाने के लिए एक दूसरे से compete करेंगी, और इसके एज अ रिज़ल्ट जो रिसोर्स है वो कम होता जाएगा और इसका दोनों ही जातियों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। या अगर सेम कॉन्टेक्स्ट में हम लें कि कोई मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल्स हैं तो वो दूसरे छोटे एनिमल्स पे फीड करते हैं, तो इस तरह से वो एक दूसरे के लिए भोजन को कम करते जा रहे हैं, एक दूसरे से compete करते जाते हैं। तो इस स्थिति में जो दोनों ही जातियां हैं उन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, दोनों के लिए ही रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इसलिए इसको हम दो नेगेटिव से दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही जातियों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सेकेंड इज़ प्रेडेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से किसी दूसरे प्राणी को, दूसरी जाति के स्पीशीज़ को अटैक करके उसको किल करके खाना या मार के खाना। प्रेडेशन में एक प्रेडेटर होता है, जैसे अगर हम लायन की बात करें, शेर की बात करें, जो कि ज़्यादा पावरफुल स्पीशीज़ होगी, और दूसरी प्रे स्पीशीज़ होती है जिसे हम शिकार कहते हैं। तो शिकारी स्पीशीज़ जो है वो शिकार को पूर्णतः से किल करके ख़त्म करके खा लेती है। तो इसमें शिकारी को तो फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव से दिखाया, और जो शिकार है, जिसको मार दिया गया है, जिसको खा लिया जाता है, वो नुकसान में रहता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम पॉजिटिव/नेगेटिव इस प्रकार से दर्शाते हैं। हर्बीवोरी भी एक तरह का प्रेडेशन है, लेकिन इसमें जो शिकार है वो मुख्यतः एक प्लांट होता है। प्लांट को कोई जो दूसरे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस हैं वो पूर्णतः खा लेते हैं, पूर्णतः उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है जैसे गाय है उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो प्लांट है उस स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ देखिए दो अलग अलग जातियाँ हैं,
दोनों ही जीवित हैं, प्लांट्स को भी हम लिविंग मानते हैं, इसलिए दो अलग अलग बायोटिक स्पीशीज़ हैं और दोनों में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें से एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हुआ है, दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिज्म, सहजीवन जिसको हम कहते हैं, ये एक लंबा एसोसिएशन है या बहुत जीवन में काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक चलने वाला या पूरे जीवन पर्यंत साथ चलने वाला एक तरह का इंटरेक्शन है। ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब जो दो स्पीशीज़ आपस में क्रिया कर रही है, एक दूसरे के संपर्क में आ रही, दोनों को फ़ायदा होता है। इस प्रकार के इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे की पार्टनर बन जाती है और एक साथ ही रहती हैं, एक साथ सर्वाइव करती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सर्वाइवल को भी बढ़ाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हनी बी और प्लांट्स का। जैसे हनी बी जब भी जाती है फ्लावर्स के ऊपर, तो उन फूलों से वो रस चूसती है, वो रस ही उसका भोजन होता है और इस रस को चूसने के समय या नेक्टर जब वो लेती है, उस समय वो फूलों के परागण में सहायता करती है। तो वो फूलों को या उस पौधे की स्पीशीज़ को उसने परागण करवाया, जिससे कि वो जाति भी, उस पौधे की जाति भी आगे सरवाइव कर पा रही है, जीवित रह पा रही है और साथ में मधुमक्खी खुद भी पोषण प्राप्त करके जीवित रह पा रही है। तो इस तरह से ये लंबे समय से ये चीज़ें इवॉल्व होती जाती हैं और दोनों ही जातियाँ एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के अनुसार ढलना सीख जाती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। कमेंसलिज्म इस प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें ये भी एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है जो लंबे समय तक चलता है जीवन में, और इसमें एक जाति को तो फ़ायदा होता है लेकिन जो दूसरी जाति है उसको ना फ़ायदा है ना नुकसान है। इसका मतलब ये है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरा जो एनिमल है वो उससे बेनिफिट ले रहा है। इस तरह के एसोसिएशन को हम हमेशा कमेंसलिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि कैटल्स या गाय भैंसों के आसपास छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के जो पक्षी होते हैं जिसको हम कैटल ईग्रेट कहते हैं, वो उसके आसपास घूमते रहते हैं और उसके आसपास या तो कीटों को खाते हैं या कई बार जो कैटल्स हैं उसके ऊपर कोई कीट अगर आके चिपक गया है तो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस स्थिति में कैटल को कोई नुकसान नहीं है और ना कोई फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे जो ईग्रेट था, जो पक्षी था, उसको भोजन ज़रूर मिल रहा है उस कैटल के आसपास रह के। जितनी मक्खियाँ उसके आसपास आ रही हैं, जितने कीट आ रहे हैं उस कैटल के आसपास, उन सबको पक्षी एक तरह से भोजन के रूप में ग्रहण करता जाता है। तो फ़ायदा पक्षी को मिल रहा है जबकि कैटल स्पीशीज़ अनअफेक्टेड है। पैरासिटिज्म भी एक तरह का लंबा एसोसिएशन है जिसमें जो पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, ये ऐसे प्राणी होते हैं जो किसी और प्राणी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, या तो ये उस दूसरे प्राणी की बॉडी के अंदर रहते हैं जिसे हम अंतःपरजीवी कहते हैं, या बाहर रह के, शरीर के बाहर रह के भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम मच्छर में या मॉस्किटोज़ में देखते हैं, मॉस्किटोज़ हमारी बॉडी पे बाहर अटैच होते हैं, ब्लड सक करते हैं और हट जाते हैं, लेकिन कितने ही लंबे समय से उनमें ये सिस्टम डेवलप हो चुका है कि वो ब्लड सक करके ही जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के एसोसिएशन में जो मॉस्किटो स्पीशीज़ है वो बेनिफिट मिल रहा है उसको, जबकि ह्यूमन स्पीशीज़ जो है उसको हमेशा नुकसान होता है। तो पैरासिटिज्म में पैरासाइट हमेशा फ़ायदे में रहता है, जबकि जो होस्ट है या जो उसका पोषक है जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा है उसको सदैव नुकसान होगा। यहाँ पे मेनली दिखाए गए हैं अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर म्यूचुअलिज्म में मधुमक्खी और साथ में उसका प्लांट स्पीशीज़ जिस पे वो फीड करती हैं, ऐसे पौधे, फूलों वाले पौधे जिनसे वो नेक्टर प्राप्त करती हैं और साथ साथ में उनको परागित भी कराती हैं। देन सेकंड पैरासिटिज्म, इस तरह में पैरासाइट्स पोषण प्राप्त कर रहा है अपने होस्ट से। देन हर्बीवोरी एक तरह का जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेडेशन का ही एक टाइप है, जिसमें एक प्राणी, हर्बीवोरस प्राणी, दूसरे प्लांट स्पीशीज़ को किल कर रहा है या प्लांट स्पीशीज़ को अपना शिकार बना रहा है। कंपटीशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइना की एक स्पीशीज़ है, दूसरा यहाँ पे लायन की स्पीशीज़ है। दोनों किसी एक शिकार के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो इसमें दोनों को ही नुकसान है, किसी एक स्पीशीज़ को फ़ायदा नहीं होता। कंपटीशन चाहे इंटर स्पेसिफिक हो या
इंट्रा स्पेसिफिक, चाहे अलग अलग जातियों के बीच में हो चाहे एक ही जाति के प्राणियों के बीच में, वो सदैव नुकसानदायक ही होता है। उसमें दोनों इंटरेक्ट करने वाले इंडिविजुअल्स को हमेशा नुकसान होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। देन प्रेडेशन में एक मांसाहारी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को ग्रहण करता है जिसमें इसको बेनिफिट हो रहा है जबकि दूसरे वाले प्राणी को नुकसान। कमेंसलिज्म में देख सकते हैं कैटल के आसपास ही छोटी छोटी सी सफ़ेद बर्ड्स पाई जाती हैं जो इसके आसपास भिनभिनाने वाले कीटों को ग्रहण करती हैं। तो कैटल्स अनअफेक्टेड हैं जबकि जो बर्ड्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। सो दिस वाज टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है समुदाय जो कि अलग अलग प्रकार की जातियों से या अलग अलग प्रकार की जाति के जीवों से मिलके बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन या अंतः जातीय परस्पर जो क्रियाएं हैं उसके बारे में। धन्यवाद।